किसी भी इमारत को हम लंबी देखते हैं तो उसे देखकर हमें पता चल जाता है कि उसकी नींव कितनी गहरी होगी। और दादा गुरुदेव कलिकाल कल्पतरु महान आचार्य भगवंत श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा के इमारत रूपी जीवन में भी ये चीज हमें देखने को मिलती है कि उनके जीवन में धर्म की नींव कितनी गहरी रही होगी। और ये चीज उनके बचपन के प्रसंग से कि जहाँ पर बचपन में भी जिन्हें बचपन की बुद्धि थी ऐसे राजेंद्र सूरी जी की कुछ झांकियां देखते हैं। अनेक महापुरुष दीक्षा के बाद ही ऐसा कोई बड़ा कार्य करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। यदि व्यक्ति सत्वशाली हो और पूर्व भव की आराधना लेकर आते हो तो दीक्षा के पूर्व भी सहज रीत से उन्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी यानी चमत्कार नहीं करना पड़ता, बल्कि सहजता से हो जाता है। और उसका श्रेय भी वे अच्छे कर्मों को या फिर किसी और चीज को ही देते हैं। और दादा गुरुदेव से जुड़ी इस घटना में क्या थी वो चीज, आइए देखने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। रत्नराज यानी दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा का सांसारिक नाम। रत्नराज द्वितीय के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। स्वजन परिजन सभी के लाडले बन गए थे। सामान्यतः ये कहा जाता है कि अभी तो पुत्र के पग पालने में है, यानी पुत्र अभी छोटा है। बचपन में जिस उम्र में बच्चे इधर उधर खेलते कूदते दौड़ते हैं, उसी उम्र में बालक रत्नराज जब 5 वर्ष के हुए तब घर में नियमित शिक्षा की व्यवस्था की गई। प्रखर बुद्धि के कारण मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही, जिस उम्र में आजकल बच्चे मोबाइल गैजेट्स के गेम्स में बिजी रहते हैं, उसी उम्र में इन्होंने व्यवहारिक अध्ययन यानी एजुकेशन पूर्ण कर लिया। एक दिन पिता ऋषभदास जी ने कहा कि बेटा मानक, रत्नराज अब 14 वर्ष का हो गया है, अब इसे अपने साथ दुकान पर बिठाना शुरू करो, जिससे इसका व्यवहारिक ज्ञान यानी कि बिजनेस एजुकेशन भी बढ़ेगा और तुम्हें भी सहयोग मिलेगा। पिताश्री की बात को सुनकर मानक चंद ने कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो दुकान पर बैठने से पूर्व रत्नराज को तीर्थ यात्रा करवा लेना उत्तम रहेगा। ऋषभदास जी ने कहा कि तुम्हारी बात उचित है, तुम दोनों भाई मिलकर केसरिया जी की यात्रा कराओ। पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य करके शुभ मुहूर्त में दोनों भाइयों ने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उदयपुर पहुंचे। उदयपुर से धुलेवा का मार्ग बड़ा विकट एवं विषम था। जंगल के लुटेरों का भय यात्रियों को परेशान करता था, अतः 1-2 व्यक्तियों का जाना संभव नहीं था। मानक चंद जी उदयपुर से विशाल समुदाय के साथ केसरिया जी की जय बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। यात्रियों का एक समूह आगे बढ़ता हुआ राह भटक गया, जिसमें मानक चंद एवं रत्नराज भी थे। लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। सभी ने बचने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन सब निष्फल रहे। आखिरकार उनसे बचने के लिए घबराकर एक महुआ के झाड़ के नीचे सब इकट्ठा हुए। इसी बीच अमरपुर के सौभाग्यमल जी की पुत्री रमा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। एक चिंता के बीच दूसरी चिंता ने सबको घेर लिया। मानक चंद जी सहित सभी यात्री चिंतित हो गए। अपनी पुत्री की ये स्थिति देखकर सौभाग्यमल जी की हालत खराब थी। किसी को कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। तभी सभी की चिंता व्यथा को नष्ट करने के लिए रत्नराज आगे बढ़े। उन्होंने पास से बहते हुए स्रोत से पानी मंगवाया। रत्नराज ने हाथ धोकर अपने आसपास जल से एक वर्तुल बनाया, यानी एक जगह बनाई और बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद साधु जैसी निश्चलता और समाधि देखकर सब स्तब्ध हो गए थे। यह बालक क्या करेगा? कौन करेगा आखिर समाधान? ये प्रश्न सभी के मन में चल रहे थे। बड़े भाई मानक चंद भी रत्नराज के ध्यान को देखकर आश्चर्यचकित थे। बेहोशी में पड़ी रमा होश में आई। होश में आते ही उसने तूफान मचाना शुरू कर दिया। एबनॉर्मल एक्टिविटीज शुरू कर दी। स्वस्थ भी नहीं लग रही थी। उसने रत्नराज का ध्यान भंग करने हेतु अनेक प्रयास किए, परंतु सब कुछ निष्फल रहे। ध्यान भंग नहीं कर सकी। कुछ समय बाद रत्नराज ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में चमक थी। जल पात्र से हाथ में जल लिया और मंत्र बोलते हुए रमा देवी पर छिड़क दिया। 2-3 बार ऐसा करने पर वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। आत्मबल संपन्न व्यक्ति अपनी मंत्र साधना और संकल्प के बल से दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का शमन कर सकते हैं। ये इसका उत्कृष्ट उदाहरण था। अब रत्नराज के आदेश से सभी यात्री आगे बढ़े। यात्रा सुखपूर्वक चल रही थी। 2-3 मील चले होंगे और तभी सभी यात्री मिले। आगे सभी चलने लगे कि जंगल के लुटेरों ने दोबारा घेर लिया। भय के कारण सभी यात्री बचने का मार्ग खोजने लगे। सभी कर्तव्य मूढ़ हो गए। तभी रत्नराज आगे बढ़े और जोश के साथ केसरिया नाथ जी की जय बोली। अन्य यात्रियों के अंदर मानो एक ही क्षण में शौर्यता भर दी।
सभी यात्रियों ने उनका अनुकरण किया और उनके पीछे चल पड़े। केसरियानाथ की जय का प्रघोष बार बार संवेद रूप में हो रहा था, यानी एकता के साथ एक आवाज में जयकारा हो रहा था। रत्नराज हाथ में रुमाल फहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। सभी यात्री पीछे पीछे आ रहे थे। तभी सामने से 4 घुड़सवार आते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर जंगल के लुटेरों का समूह भाग गया और फिर दिखाई ही नहीं दिया। दरअसल मेवाड़ के महाराणा ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए सशक्त घुड़सवारों की नियुक्ति कर रखी थी, जो मार्ग पर गश्त लगाया करते थे। सभी यात्री हंसी खुशी के साथ आगे बढ़े और निर्विघ्न श्री केसरियानाथ जी के धाम पहुंचे। सभी ने आवश्यक क्रिया से निवृत्त होकर परमात्मा दर्शन, वंदन, पूजा, भक्ति सम्यक रूप से की। दोपहर में सौभागमल जी ने रत्नराज से पूछा कि क्यों भाई रत्नराज, इतनी अल्प उम्र में तुमने यह चमत्कार कहाँ सीखा? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मेरी लड़की स्वस्थ हो गई। तुम्हारे ही साहस के बल पर सभी जंगल के लुटेरों से मुक्ति मिली। तुम्हारे साथ की यह तीर्थ यात्रा तो जीवन भर याद रहने वाली यात्रा रहेगी। रत्नराज बड़ी गंभीरता से उत्तर देते हुए बोले, सेठ जी, यह कोई चमत्कार नहीं है। यह सर्वोत्कृष्ट परम कल्याणकारी आत्मरक्षक चिंतामणि महामंत्र नमस्कार का ही प्रभाव है। यह नमस्कार महामंत्र यानी नवकार मंत्र मेरी माता ने मुझे सिखाया था। मैं प्रतिदिन इसकी आराधना करता हूँ। रत्नराज की बात सुनकर वे गदगद हो गए। दुलेवा कुछ दिन ठहर कर दोनों भाई उदयपुर, केरड़ा आदि यात्रा करते हुए पुनः भरतपुर आए। तो ये प्रसंग देखकर हमें स्पष्ट हो जाता है कि जिस मंत्र को हमने बचपन से ही खेलते खेलते पाया है, जिसका श्रवण हमारा जन्म होते ही शायद हमारे माता पिता ने हमें कराया होगा, जिसे हम विश्व का सर्वोच्च मंत्र कहते हैं, उसके विषय में भी हमें कई बार शंकाएं होती है कि क्या इस मंत्र में इतनी शक्ति होगी भी या नहीं। हम तो रोज जाप करते हैं, फिर भी कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न हमेशा चलते रहते हैं। तो इसका सच्चा सबूत पूज्य राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब के जीवन में हमें देखने को मिलता है। आस्था और एकाग्रता, ये 2 चीज किसी भी जाप को सिद्ध करने की शक्ति रखता है, और ये शक्ति राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब जैसे महापुरुष में थी। ऐसे महान गुरु भगवंतों का जन्म जिन शासन में हमेशा होता रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।